बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं सिंध के तलबा के लिए खुशखबरी। आला तालीम के साल 2023-2024 में 3157 स्कॉलरशिप की नई दरख्वास्तों की मंजूरी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात को मुल्क भर के 89 जामियात में हुकूमत सिंध की जानिब से स्कॉलरशिप जारी कर दी। बात करेंगे इस हवाले से आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखें ये एक इजलास हुआ है आज यहाँ पे सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह की ज़ेर सदारत। ये सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फंड जो होता है हर साल जो बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है उस हवाले से इजलास था। इस इजलास में 3157 दरख्वास्तों की मंजूरी दी गई है, जो जबकि साल 2022 और 23 के लिए 5430 तालिब इल्मों की स्कॉलरशिप का जो इशू था वो जारी किया गया था, लेकिन कहा गया था कि इस बार उसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने कहा है कि हर साल अब आइंदा ये किया जाएगा कि दाखिलों के वक्त ज़हीन तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप दी जाएँ ताकि उनको दाखिलों में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी आजिज़ ये बताइएगा कि 89 तलबा और तालिबात को मुल्क भर में स्कॉलरशिप्स तो देने का फैसला हुआ है, ये बताइएगा इंटरनेशनल लेवल पर भी स्कॉलरशिप्स का कोई प्लान है सिंध हुकूमत का? नहीं, ये वही ये जो एंडोमेंट फंड है नेशनल लेवल से में सिंध के जो तलबा और तालिबात तालीम है उनको दी जाती है। बताया गया है कि 89 जामियात में सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फंड जो है वो स्कॉलरशिप देती है और मजीद इसमें इजाफे का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। मेयर कराची और चेयरमैन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास। मेयर कराची की DTS पर आने वाले कचरे को करामत बनाने के लिए कलील मुद्दत लाहे अमल बनाने की हिदायत। मेयर कराची चेयरमैन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इजलास। मेयर कराची की DTS पर आने वाले कचरे को करामत बनाने के लिए कलील मुद्दत लाहे अमल बनाने की हिदायत। इजलास में GTS पर आने वाले कचरे को करामत बनाने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई। मेयर कराची की जानिब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को सड़कों और पुलों के किनारे से मिट्टी साफ करने की हिदायत भी की गई। मुर्तज़ा वहाब ने 1128 की कॉल पर करके शिकायती सेल की कारकर्दगी का जायजा भी लिया है। अवाम की शिकायत के फौरी अजाले के लिए शिकायती सेल फ़ाल रखने पर जोर दिया। मेयर कराची ने कहा कि लियारी और ज़िला बस्ती में सफाई का काम बहुत बेहतर हुआ है और जिन इलाकों में शिकायत हैं उन्हें हंगामी बुनियादों पर हल करेंगे। सिंध सरकार ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी के मुनासबत से 4 अप्रैल को आम तातिल, जबकि 1 अप्रैल से मसीह बरादरी को मुनासबत से मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजमिन के लिए तातिल का ऐलान कर दिया है, जिसके महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। सिंध सरकार ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी की मुनासबत से 4 अप्रैल को आम तातील, जबकि 1 अप्रैल को मसीही बिरादरी के यौम ईस्टर की मुनासबत से मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए तातील का ऐलान किया है। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, कायद आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी की मुनासबत से 4 अप्रैल जुमेरात के रोज आम तातील का सिंध हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, जिसका महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमेरात के रोज तमाम तर्ज सरकारी व नियम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और जामियात में भी आम तातील होगी, जबकि बल्दियाती काउंसिल्स और खुद मुख्तार अथॉरिटी भी बंद रहेंगी। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिसमें 1 अप्रैल 2023 को मसीह बरादरी के मजहबी त्यौहार यौम ईस्टर की मुनासबत से भी पीर के रोज तमाम तरह सरकारी व नियम सरकारी इदारों में मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुलाजिम हैं उनके लिए भी आम छुट्टी का ऐलान किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। जिला अस्पताल के HOD के नामुनासिब रवैये के खिलाफ डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए। एडमिन ब्लॉक के सामने होने वाले मुजाहरे में गायनी वार्ड के डॉक्टर शरीक थे। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि इन्हें HOD की जानिब से ज़हनी दबाव का शिकार बनाया जा रहा है। HOD डॉक्टर नसीन फातिमा को फौरी तब्दील किया जाए। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में गायनी वार्ड की HOD के खिलाफ डॉक्टर्स मैदान में आ गए।
HOD डॉक्टर नसरीन फातिमा के खिलाफ एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि गायनी वार्ड की HOD का रवैया हद तक अमरेज है, नोटिस लिया जाए। डॉक्टर्स ने कहा कि हमें ज़हनी तौर पर अजियत दी जा रही है। बहुत से डॉक्टर्स अपना वार्ड भी तब्दील करवा चुके हैं। हमारी जो कंसल्टेंट्स थी, डॉक्टर सबा खान, डॉक्टर इरम माजिद, वो हमारी कंसल्टेंट्स जिनको यहाँ पे 15-15, 16-16 साल का एक्सपीरियंस था, उनके साथ उनका ऐसा उन्होंने माहौल क्रिएट किया, ऐसा सिचुएशंस उन्होंने बनाई कि वो लिटरली उन्होंने कहा कि अब हमारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और उन लोगों ने अपना जो है वो वार्ड ट्रांसफर करवा के उन्होंने दूसरे वार्ड में चली गई। एक दिन में गायनी की डॉक्टर्स जो है ना 60 से 65 सर्जरीज करती हैं एक दिन में, 24 घंटे में, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। इन सारी चीजें करने के बावजूद भी जो है ना आप उनको टॉर्चर करेंगे, उनको बदवाएं देंगे कि आपका माँ मर जाए, आपका बाप मर जाए, उनको आप गालियां देंगे, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली पेशेंट से ही पड़ेगा। एक बंदा मेंटली नॉर्मल नहीं होगा तो वो कैसे पेशेंट को ट्रीट करेगा। कोई भी यहाँ पे ऐसा लोग नहीं है कि कोई काम नहीं करता या मरीज को नहीं देखता। हर कोई लोग यहाँ पे हर कोई अपना काम करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पुराना असूल बना हुआ है कि देखो कि भाई HODs की ना ये जाती होती है। जी, हमारे पास मल्टीपल प्रूफ थे, हमने एडमिन में भी मल्टीपल टाइम कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला। उनको वार्न किया जाता है कि भाई आप बिहेवियर अच्छा रखें। ये डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम स्ट्रेस में रहेंगे, हम पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि गायनी वार्ड नंबर 9 की HOD को फौरी तब्दील किया जाए ताकि माहौल दुरुस्त हो सके। कैमरामैन सज्जाद के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। बल्दिया उस्मा कराची महकमा इंजीनियरिंग के अफसरान के गैर कानूनी इजाजतनामों से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दाव पर लग गया। नवाब सदीक अली खान रोड पर गैर कानूनी कट निकालने के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया तो काम को रोक दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कमर्शियल सरगर्मियों के हामिल इदारों से साजबाज रिजिया चुरंगी था मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नवाब सिद्दीकी अली खान रोड भी बच न सका। फुटपाथ को जगह जगह से कट लगाने का सिलसिला बरसों से जारी। ताज़ा वाक़ये में फुटपाथ कटिंग पर आवामी रद्द अमल आया तो स्टंट कमिश्नर नाज़माबाद के हुक्म पर टाउन इंतजामिया ने काम रुकवा दिया। पिछले इतवार को यहाँ पर काम जब शुरू हुआ था तो यहाँ पर प्राइवेट लोग कुछ काम कर रहे थे। मेरे पास कॉल आई अपने हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब की और चेयरमैन साहब की कि ज़हीर साहब इसको फौरी बंद किया जाए और ये जो खोला जा रहा है इन लोगों के रास्ते को बंद करके मट्टी को ब्लॉक किया जाए। शहरियों का कहना है कि अब्बासी शहीद अस्पताल को रास्ता फराहम करने के नाम पर फुटपाथ कटिंग की जा रही थी। इस रास्ते से अस्पताल के रास्ते का कोई जोड़ नहीं। इंतजामिया दुकानदारों के एमा पर फुटपाथ काट रही है। ये लुंडा बाजार तो इन्होंने लगवाया है समझ लें, और यहाँ पर लोगों को इतनी परेशानियाँ हो रही हैं। रिजविया से लेके यहाँ तक के 2 से 4 कट बना लिए जो, और यहाँ कुछ भी हादसा हो सकते हैं ना, और ये सिलसिला चल रहा। अब्बासी हॉस्पिटल का रास्ता यहाँ से है, लेकिन अब्बासी को कट नहीं दिया जाता, लेकिन इन लोगों को कट दे दिया गया है इन लोगों ने। सर ये कि बहुत ही मसरूफ शहर है जिसके ऊपर ट्रैफिक फ्लो बहुत ज़्यादा है। चाहे यहाँ पे ये कट खोले जाएं या कोई बाजार लगा जाए, इसके से ट्रैफिक की रवानी बड़ी जो है ना मसरूफ और वो मुतारिक हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कट भी ख़त्म करने चाहिए और जो लुंडा बाजार लगा हुआ है इसको भी ख़त्म करें। सर्विस और मेन रोड के दरमियान फुटपाथ काटने से हादसात की शरह बढ़ने और बरसाती नाले के मुतासिर होने का खदशा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। यौम अली अलैहिस्सलाम पर इंतजामात। कराची के मुख्तलिफ टाउन्स की जानिब से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का अहतमाम। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खट्टर की ज़ेर निगरानी यौम अली की तैयारियों के लिए सिलसिले में मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। यौम अली पर इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। शाह फैसल टाउन में भी इंतजामात फाइनल स्टेज पर। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक बोले, तमाम इंतजामात अपनी निगरानी में अंजाम दे रहा हूँ। जो मेन होल खराब हैं या जिनके ढक्कन नहीं, इसे मुरम्मत कर रहे हैं। जिन रास्तों पे जलूस में गुजरना था उनका भी हमने विजिट किया है। वहाँ पर जो मसले थे, सीवरेज के मसले थे या लाइटों के मसले थे या सफाई के मसले थे, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह यौम अली के हवाले से हमारे जो इमाम बारगाह हैं उनको भी हम साफ सुथरा कर रहे हैं, रास्तों को भी क्लियर कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन तारिक और म्यूनिसिपल कमिश्नर साजिद रद बोले, तमाम महकमे और मुंतखब नुमाइंदे यौम अली पर बेहतरीन इंतजामात के लिए दिन रात कामों में मशगूल हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुंतखब नुमाइंदे हमारे साथ तमाम यूसीज के जिन यूसीज में रूट है या कहीं इमाम बारगाहें और मसाजिद के हवाले से वली लाइटिंग का काम हमारा जारी है, और रूट के ऊपर भी सफाई सुथराई तमाम हमारा टाउन, हमारे मुंतखब नुमाइंदे, यूसीस के चेयरमैन, वार्ड के काउंसलर और टाउन के हमारी टीम जितनी है काउंसलर की, जो हमारी काउंसिल मेंबर हैं सारे तमाम ऑन बोर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर हम लोग लगे हुए हैं। यौम अली के हिसाब से हमने कल विज़िट की थी, 2 दिन पहले भी विज़िट की थी, कल भी की थी। उसमें सोल्ड वेस्ट है, B&R है, अपना MAD है, B&R है, ये सब हैं जो आपस में है ना।
ان کے صفائی کے حوالے سے، لائٹنگ کے حوالے سے اور اپنا جو انکروچمنٹ ہے ان کے حوالے سے سارے وہاں انتظامات ہو گئے ہیں اور ہم ان سے رابطے میں بھی ہیں۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں یوم علی کے جلوس کے راستوں سے تجاوزات کا خاتمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ سندھ کے خواتین کے لیے بڑی خوشخبری، سرکاری اسپتال میں پہلی بار جدید کلینکس قائم۔ پروفیسر حلیمہ یاسمین کہتی ہیں جناح اسپتال میں سب اسپیشلٹی کلینکس قائم کر دیے گئے ہیں۔ خواتین کی مختلف بیماریوں کا مفت علاج ہوگا، ہمنا نثار کی رپورٹ۔ کراچی کے جناح اسپتال میں سب اسپیشلٹی کلینکس کا قیام، خواتین کی مختلف بیماریوں کا مفت علاج ہوگا۔ جناح اسپتال کی گائنی او پی ڈی میں 5 جدید کلینکس قائم کیے گئے ہیں۔ پروفیسر حلیمہ یاسمین کا کہنا ہے کہ کلینکس میں فیٹل میٹرنل میڈیسن، گائنیکالوجی، یورو گائنیکالوجی، کارڈیو بسٹرٹکس اور بریسٹ فیڈنگ شامل ہیں۔ جناح اسپتال کا آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے بہت مصروف، بہت بزی اور ماشاءاللہ سروس پروویژن میں اس کا ایک نام رہا ہے۔ یہ وہ تمام نام ہیں جنہوں نے اس ہسپتال میں سالوں سروس کی ہے، انہی کے ناموں کا تناسب سے ہم نے اپنی کچھ سروسز سٹارٹ کی ہیں جو کہ پہلے سے بھی چل رہی تھیں لیکن انہیں اپ گریڈ کیا گیا ہے، زیادہ ایکسلنٹ اور زیادہ کوالٹی کی سروسز بنایا گیا ہے اور اس میں ملٹی ڈسپلنری ٹیم اپروچ کو شامل کیا گیا ہے۔ پروفیسر حلیمہ یاسمین کہتی ہیں کلینکس کے قائم ہونے سے خواتین کی بیماریوں کی تشخیص ایک ہی چھت کے نیچے ہو سکے گی۔ ایک مینوپازل ہیلتھ کلینک ڈاکٹر رضیہ کوریجو کے نام سے چلا رہے ہیں جو ہماری پرانی فیکلٹی یہاں سے ریٹائر ہوئی تھی۔ ایک ہمارا کارڈیو آبسٹیٹکس کلینک ہے جو بڑا اہم ہے، یہ ہمارا NICVD اور JPMC کے تعاون سے چل رہا ہے۔ NICVD کی کنسلٹنٹ پروفیسر صبا بھٹی اور جناح اسپتال سے میں اور میری ٹیم جس میں ڈاکٹر نگہت شاہ اور ڈاکٹر نسرین فاطمہ شامل ہیں اور ہمارے تینوں وارڈوں کے ڈاکٹرز، وہ مل کر وہ تمام مریض جن کو حمل میں دل کا عارضہ لاحق ہے تاکہ ان کے بچوں کی اور ان کی حفاظت دوران پیدائش بہتر طور سے کی جا سکے۔ جناح اسپتال کے پروفیسر کو آغا خان اسپتال کے پروفیسروں نے 1 برس تک ٹریننگ دی، جس کی مکمل ہونے کے بعد اب جناح اسپتال کے پروفیسروں نے خود OPD شروع کر دی ہے اور بہت جلد پروفیسر اور ڈاکٹرز سندھ کی دیگر اسپتالوں کو ٹریننگ دیں گے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ ہمنا نثار، سٹی 21۔ PIA کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے دنیا پلان، قومی ایئر لائن کے گروی رکھے گئے اثاثوں پر بینکوں سے معاملات طے پا گئے۔ ٹرم شیٹ طے، PIA پر واجب الادا قرض اب بینکس کو 10 سال میں واپس ملے گا، شرح سود 12% ہوگا۔ ذرائع کے مطابق PIA نے بینکوں کو مجموعی طور پر 438 ارب روپے ادا کرنے ہیں۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق بینکوں کی جانب سے چند روز میں NOC جاری ہونے کا امکان ہے جس سے قومی ایئر لائن کے اثاثے واپس مل جائیں گے اور نجکاری ہو سکے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ منافع بخش ادارہ بننے پر ڈویڈنڈ سے بینکوں کا قرض واپس کیا جائے گا۔ ابتدا میں PIA کے 51% شیئرز کی نجکاری ہوگی۔ نجکاری سے موصول رقم PIA کی بحالی پر خرچ ہوگی۔ PIA خریدنے والی پارٹی کو 51% سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان لیبر ڈویژن کی جانب سے نارتھ ناظم بلاک ان میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی نے بھی کارکنان سے خطاب کیا۔ بدترین قسم کی حلقہ بندیوں کی وجہ سے اور ہر طرح کی سپورٹ کی وجہ سے 15 سال سے اس صوبے پر اور اس شہر میں مسلط ہیں۔ ہماری اس کامیابی سے ان کو آنے والے وقتوں میں لوٹتے ہوئے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی دوبارہ جو اتحاد ہے، تحریک ہے، جد و جہد ہے، اس کا مستقبل نظر آ گیا ہے۔ آج میں یہاں موجود میڈیا کے ذریعے متنبع کرنا چاہتا ہوں، آج اس پورے رمضان میں اس شہر کے نوجوانوں کو غیر مقامی ڈاکوؤں نے غیر مقامی پولیس کی موجودگی میں روزانہ کئی نوجوان اس شہر کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے مارے جا رہے ہیں۔ اس شہر کا گزشتہ 30 سال سے بدامنی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر چور اور سپاہی دونوں کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے۔ یہاں قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والے دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے۔ ہمارا یہ سوال ہمیشہ موجود رہا ہے
کہ جب پشاور میں پشاور کی پولیس، لاہور میں لاہور کی پولیس، لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ اور ہم سندھ حکومت کو بھی متنبع کر رہے ہیں، اگر اس پہ کوئی فوری کارروائی نہیں ہوئی، اس کی روک تھام نہیں ہوئی، تو پھر ایم کیو ایم اپنے لوگوں کو دوبارہ یہ درخواست کرے گی کہ اپنی حفاظت کے انتظام آپ خود کریں۔ ہمیں ابھی ان سے گزرے ہوئے 15 سال میں اس شہر کی خون پسینے کی محنت کی کمائی کے 22,000 ارب کا حساب کتاب بھی لینا ہے، جو وائٹ منی کے ذریعے کی شکل میں سندھ کی نسل پرست حکومت کو دی گئی ہے۔ پھر اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے کرائم میں، کرپشن میں، انڈر ورلڈ کے ذریعے زمینیں قبضہ کر کے بیچ کر، تو انشاءاللہ تعالی آپ سب، ہم سب رمضان کے بعد، ہم رمضان کے احترام میں، اس کے تقدس کی وجہ سے، فرائض اور عبادات کی وجہ سے ہم رمضان کے بعد اگر اس شہر کے نوجوانوں کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے روزانہ قتل ہوتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو عید کے بعد پھر ایم کیو ایم آزاد ہوگی اپنے لوگوں کا تحفظ کرنے میں، اور لوگوں کے ساتھ مل کر اس شہر کا پہلے جس طرح تحفظ کیا ہے، نوجوانوں کا، ماں و بہنوں کی عزت و احترام کا، وہ پھر ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہ لینا چاہتے ہیں، نہ لیں گے، لیکن اپنی حفاظت کا حق پاکستان کا آئین ہمیں دیتا ہے، تو ہم اپنی بھی اور اپنے نوجوانوں کی، اپنی ماں و بہنوں کی عزتوں کی، گھروں کی چادر اور چار دیواری کی عزت اور احترام کے لیے اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑا تو ہم نکلیں گے، اور یہ آخری وارننگ ہے سندھ کے حکمرانوں کے لیے۔ عزیز شہری ساتھیوں، ابھی حکومت اپنے پہلے مراحل سے گزر رہی ہے، جب یہ غبار چھٹے گا تو ایم کیو ایم پھر اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس ملک کو بچانے اور چلانے کا جو نسخہ دیا ہے، موجودہ حکومت اس پر عمل درآمد کرنے، اس کے لیے قانون سازی کرنے، اس کے لیے نیگوسیشن کرنے، لابنگ کرنے میں جتنی دلچسپی رکھتی ہے، وہی صورت ہوگی ہماری ان سے تعاون کی۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے گزرے ہوئے انتخابات میں آپ کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، اور مبارکباد دیتا ہوں آنے والے وقت میں جب آپ کے بغیر یہ ملک نہیں چلے گا تو اس کا اقتدار اور انتظام بانیان پاکستان کی اولادوں کا مقدر بننے والی ہے۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو اور آنے والی عید مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے سے انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی۔ کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ نائب صدر مسلم محمدی کا کہنا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کی ہدایت پر پیٹرولیم مصنوعات پر 18% سیل ٹیکس لگا لیا تو فی لیٹر
पेट्रोल 50 रुपए तक महंगा हो जाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। सनअतकारों ने IMF की नई शराइत को इंडस्ट्री के लिए बंदिश का सबब करार दे दिया। कुरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री का पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी का कहना था कि पंजाब में गैस की कीमत में मजीद 155% का इजाफा कर दिया गया। अब सिंध में भी इसी तनासब से इजाफा होने जा रहा है। कोई इंडस्ट्री इतने मुनाफे पर नहीं चल रही जो ये इजाफा बर्दाश्त कर सके। पंजाब में इस वक्त तकरीबन 155% गैस के निर्ख बढ़ गए और सिंध के सूबे में भी ये उसी हिसाब से या उसी की पैरिटी में बढ़ाने जा रहे हैं कि जो कि बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। किसी भी चीज़ के निर्ख अगर गैस के 155% एक ही गो में बढ़ेंगे तो आप मुझे बताएं कि कोई भी सरमायादार आजकल इस मुनाफे पे काम नहीं कर रहा है कि वो इस किस्म के इंक्रीज का मजाज हो सके। नायब सदर काटी ने कहा कि IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% सेल टैक्स आयद करने की हिदायत की है। अगर ये टैक्स लगा तो कीमत में 50 रुपए फी लीटर तक का बड़ा इजाफा हो जाएगा, जिससे किराया और लागत दोनों बढ़ेगी, जो महंगाई में इजाफे का सबब बनेगी। अब जो पेट्रोलियम के ऊपर जो ये इसकी जो उसका GST 18% का इम्पैक्ट अगर आप करेंगे तो कहने में और देखने में तो आप 18% की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आज 280 रुपये का पेट्रोल है उसका 18% आप करें तो तकरीबन 50 रुपये बनता है। जिसका मतलब ये होगा कि आपका पेट्रोल 330 रुपये के ऊपर चले जाएगा। सनअतकारों ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि वो पहले आवाम और सनअतों की मौजूदा सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखे। अगर ऐसे फैसले चलते रहे तो मजीद इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। सिंध के खुश्क इलाकों में पाए जाने वाला गग्गर का पौधा तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता करार। जंगली पौधे के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गग्गर से निकलने वाले गूंद को अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। नमरा रियासत की रिपोर्ट। सिंध में पाए जाने वाले गग्गर पौधा मादूमियत के खतरे से दो चार। जंगली पौधे गग्गर के एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गग्गर का पौधा सिंध के खुश्क इलाकों थरपारकर, जामशोरो और सूबा बलोचिस्तान में पाया जाता है। महकमा जंगली हयात के डिप्टी कंजर्वेटर मुमताज सोमरो के मुताबिक पड़ोसी ममालिक में गग्गर पर पाबंदी से पाकिस्तान में गैर कानूनी एक्सपोर्ट में तेजी से इजाफा हुआ है। हमारे पड़ोसी ममालिक में बिल्कुल ही इस पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हो रहा था और यहाँ पर लोगों ने इसकी कटाई शुरू कर दी। इन्होंने मजीद बताया कि गग्गर के पौधे में कट लगाकर निकाले जाने वाले गोंद को अद्वियात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधा एक्चुअली क्या होता है कि जब इसको कट लगाया जाता है तो उसमें से गोंद निकलती है और वो गोंद निकाल के लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि एक इलीगल एक्सपोर्ट अब कहलाएगी। इसकी कोई लीगल वे में अब शक्ल नहीं है। गग्गर का दरख्त मवेशियों के लिए चारे का काम देता है, जिसका गोंद कराची की मार्केट में फी किलो 1000 से 1500 रुपए तक फरोख्त किया जाता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।